नमस्ते। आम आलोचना करुले राजेन्द्र किशोर पंडांकर शैलकल्प संकलनर गोटे कालजयी कविता झील पाई गोटे कविता एवं पूर्व क्लास रे आमे शैलकल्प संकलनर किछि कविता संपर्क रे आलोचना करुले एवं राजेन्द्र पंडांकर जीवन वृत्त संपर्क रे तांकर कवि दृष्टि संपर्क रे किछि कथा कुहा हेई थिला। तेबे झियो पाई गोटे कवितार भीतर को जीवा पूर्वरु आमर मने रखिबा को पड़िबो विंश शताब्दीर प्रथम दुई दशंधि परवर्ती अर्थात प्रथम विश्वयुद्ध परवर्ती समय रे यूरोप रे एवं द्वितीय विश्वयुद्ध परवर्ती समय रे भारत रे विशेष भावरे भाव जगत साहित्यर जगत साधारण भावरे मध्य जदि कुहा जीवो सची राउतरायंकर भाषा रे थिला धूसर धूमल ध्वांत और युद्धरत। तो एमिति पृथ्वी जहाँ को आमे कहूचे जे द्वितीय विश्वयुद्ध और स्वाधीनतार भारतवर्षर स्वाधीनतार संधि क्षण रे जन्म नहीं थिले राजेन्द्र किशोर पंडा एवं तांकर अध्ययन होउची इंग्राजी साहित्य रे एवं वृत्ति होउची भारतीय प्रशासनिक सेवा। तेणु सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी भावरे दीर्घदिन धरी सेवा करिबा सहित साहित्य जगत रे जड़े वरिष्ठ कवि हिसाब रे स्वतंत्र मौलिक स्रष्टा हिसाब रे से निजर परिचय सृष्टि करि पारिछंती। तेणु प्रथम विश्वयुद्धर मनीष जदि आमे देखिबा तार मनरे जो आशंका भरी देइथिला द्वितीय विश्वयुद्धर भयंकर परिणति मनीष हृदयरु बंचिबार से शेष आशाटिक को हरण करि नहीं थिला। मनीषर अवसाद जंत्रणा असहायता आर्थनीतिक वैषम्य पारंपरिक मूल्यबोध प्रति वितृष्णा निसंगता और एकाकित्व ताकू एक असहाय और संपूर्ण निरूपाय मनीष भावरे गभीर हताशा बोध भीतर को ठेली देइथिला। दुख और अनुशोचना अपेक्षा बंचिबा पाई मनीष निरापद आश्रय खोजी बुलिला। ध्वंस स्तूप उपरे छिड़ा होई आगामी भविष्यत पाई सामयिक भावरे से होई पड़िला संदिहान। फलरे साहित्य रे मध्य तार गभीर प्रभाव पड़िला। उभय आंगिक और आत्मिक क्षेत्र रे साहित्य रे परिवर्तन घटिला। भाषा और रुचि मध्य बदली गला जहा फलरे प्रतीक चित्रकल्प मिथ आर्किटाइप आदि नुआ नुआ भावर स्रोत भितरे साहित्यर स्रोत प्रवाहित हैला। राजेन्द्र किशोर पंडा तांकर स्वतंत्र रचना शैली नूतन चिंता और भिन्न स्वादर कविता और भाषा पाई आमर सची राउतराय गुरु महांती सीताकांत महापात्र रमाकांत रथ एई मानकर भिड़ भितरे मध्य एक स्वतंत्र स्थानर अधिकारी होई पारिले। अत्याधुनिक जुगरे तांकर कविता गुड़िक पाठक और बुद्धिजीवी महलरे खूब प्रशंसित हैला। जुक्ति तथा तत्वनिष्ठ परिवेशन रे तांकर सृष्टि गुड़िक विचित्र वर्णर विभारे भूषित होईची एवं तांको संपर्क रे विशिष्ट आलोचक डॉक्टर वृंदावन चंद्र आचार्य कहती
जे नूतन उक्ति वैचित्र मध्यरे आपणार काव्य परिकल्पना को फलप्रद और सरस भावरे परिस्फुट करिबार शिल्प चातुरी तांकर संपूर्ण निजस्व। कवि एक नूतन दार्शनिक और बौद्धिक सचेतनतार स्रष्टा रूपे प्रतिभात हुअन्ति। तांको काव्य चेतनारे काल और स्थानर दूरत्व अवलुप्त, तेणु तांकर कवि दृष्टि सतत अंतर्मुखी। बौद्धिक विलासर व्यतिरेक कवि जेमिति अनंत पथर यात्री। एथिरे स्थान काल और पात्रर विचार गौण और निरर्थक। वास्तव जीवनर हट्टगोल संग्राम और संघर्षर परिसमाप्ति परे अनंत नीरवता आमको जीवनर गति और अबारित अनिवार्य बोली प्रतीत हुए। ए दृष्टिकोण सामान्य नुहे। मानव जीवन और कविता शिल्पर नित्य परिवर्तमान भूमिका को कवि सर्वांतकरण रे स्वागत करिसंती। तेणु कविता कलार कौनसी स्थिर आदर्श को से कालजयी बोली ग्रहण करिनांती। तांकर एई निजस्व विचारधारा जेपरी प्राणपूर्ण सेहीपरि प्रभावशाली। अत्याधुनिक ओडिया कविता शिल्प को एक सरस पद्यायत गद्य शैलीर समार्जनी रे परिशोधन और परिमार्जन करी नूतन काव्य कला और कविता चातुरी रे संकेत भरी देबारे कवि राजेंद्र पंडा यशस्वी हेइछंती। तेबे तांकर रचना मानक मध्यरे गौण देवता अनवतार ये सब जिनस कथा कुहाई शतद्रु अनेक। तेबे शैलकल्प पाई 1985 मसीहारे तांकु केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार मिलिथिला। एवं तन्मध्यरु जो कविता गुड़िक संपर्क में आम पूर्व क्लास रे आलोचना करिथिले सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कविता प्रभावशाली कविता होउची झियो पाई गोटिए कविता। एवं साधारण भावरे एठी कुहा जाए आलोचक माने कहंती जे संक्षिप्त कवितारे नारीर महत्व और सहनशीलता उपरे आलोचना करिसंती। तेबे आमे जेतेबेले भी नारीर कल्पना करू साधारण भावरे आमे कहू नारीर रूप होउची कोन ना त्रिविध जाया जननी और भगिनी। एवं आमे जदि टिके उत्तीर्ण चेतनारू टिके ऊर्ध्व दृष्टिरू देखिबा तार व्यंजनार्थ हेबो एक सृजनशील सत्ता एवं जीए नित्य नियत नूतनता को सृष्टि करूची। कारण आधुनिक कवितार मूल संपद होउची तार व्यंजना वर्णना नुहे। तेणु साधारण झियो बोली झियोटी जो झियो पाई गोटिए कवितारे आमे ताकू न भाविकी बृहत्तर अर्थरे एक सृजनशील आत्मा बा सृजनशील अस्तित्व बोली ग्रहण करा जाई पारिबो बा आमे ग्रहण करि पारिबा। निसंदेह गोटे रक्त मांसर झियोटी कथा कहिले आम भितरे गोटे स्वतंत्र संवेदना सृष्टि हुए एवं तार भाव भावना सहित आमे परिचित हो। किंतु सृजनशील सत्ता बा सृजनशील अस्तित्व कहले गोटे जेमिति अमूर्तर कथा चली आसुची। किंतु ए कविता पृथ्वीर प्रत्येक मनीष जीए निजकू जन्म देबाकू चाहूची एवं निज भितरू एक उज्जवलतर भविष्यत को भूमिष्ठ हेबा पाई नियोजित करूची निवेदित करूची तारी पाई जेमिति एक कविता। तेणु झियो कहिले आमे निसंदेह भावरे साधारण अर्थरे जेमिति कुआ जाए जे एटा तांकर झियो को ही माने संबोधन करिकी कही छंती। वास्तविक
तार बृहत्तर और गभीरतर अर्थ प्रति आमको सचेतन हेबाकू पड़िबो। काहींकि आमे कहिबा नहीं जे एक कवितारे एक इंगित बा प्रतीकात्मक भावरे झियो को ग्रहण करा जाइछि, जो झियो ए सृष्टिर ए प्रकृतिर ए पृथ्वीर प्रत्येक सृजनशील आत्मार प्रतिरूप एवं तार जीवन रे एई घटना गुड़िक अवश्यभावी भाव में घटिबो। तेणु आमे कविता भीतर को जेतेबेले जीवा गोटे साधारण नारी साधारण जाया जननी बोली केवल भाविबा नहीं, कारण आमर स्थूल संकीर्ण कल्पना रे झियर तीनोटी रूप हेई पारे, किंतु तार लाक्षणिक किंबा व्यंजना अर्थ जदि आमे कहिबा जे कौनसी सृजनशील सत्ता ही होउची झियो। मनोविज्ञान रे एवं आहरी आध्यात्मिक शास्त्र रे ए संपर्क रे विस्तृत भाव रे कुहा हैछि। आमे से बाबद रे भी आलोचना कले आपण माने जानी थिबे जे मीराबाई को जीवन रे गुटे घटना घटी थिला एवं घटना होउची जे मीराबाई श्रीकृष्णकर प्रेम रे संपूर्ण भाव रे निजको विलीन करि देइथिले एवं सही समय भितरे जड़े अन्य जड़े पुरुष संथ आसिकी मीराबाई को भर्त्सना करिकी कहउचंती जे तमे एई जो पुरुष मानक गहन रे रहिकी नित्य संगीत गान करूछ नृत्य करूछ ये अत्यंत निंदनीय लज्जाकर कथा एमिति से कहउचंती। जेतेबेले तार उत्तर रे मीराबाई तांकु कहउचंती जे संसार रे पुरुष किए, एकमात्र पुरुष होउचंती भगवान अतसी कुसुम समश्याम श्रीकृष्ण, बाकी समस्ते तो होउचंती नारी। तार अर्थ होउची अन्य समस्ते खंडित पूर्ण होउचंती सेई परम ब्रह्म। तो ये होउची तार आध्यात्मिक व्याख्या सूक्ष्म अर्थ। आमे केवल जैविक सत्ता दृष्टि ही नारी पुरुषर भेद करू, एमिति कि मनोविज्ञान जैव विज्ञान मध्य कहे जहाकू संसार रे पुरुष बोली चिन्हित करा जाए से 51% 51% पुओ, किंतु ता भितरे नारीर गुण मध्य रही पारे 49%। जेमिति परम कारुणिक बुद्ध, जेमिति कि जीशु ख्रीस्ट, जेमिति कि महात्मा गांधी, जेमिति कि गोपबंधु, एमाने पुरुष रूप रे प्रतिभात हुअंती संसार रे साधारण भाव रे एमाने को पुरुष रूप रे आमे चिन्हिचे, किंतु तांको भीतरर सत्ता जदि कुहा जीवो सूक्ष्म रे नारी सुलभ गुण अधिक विद्यमान। सेमिति आमे दुर्गावती बा झांसी रानी लक्ष्मीबाई एई मानकर कथा जदि देखिबा एमाने नारी हिसाब रे आम आगे प्रतिभात हुअंती, किंतु तांको भीतरर सत्ता अधिकतर पुरुष सुलभ पुरुषर गुण परी। तेणु ए बाबद मध्य अन्य प्रसंग रे आमे आलोचना करूचे, चाहिले पढ़ी भी पारिबे सुरेंद्र महांतीकर आदिम और शतरूपा गल्प, जो गल्प रे पुरुष और नारी भेद एमिति कि संक्षेप रे हेले मध्य झड़ रिगल और धरणीर कृष्ण सार गल्प रे किंचित सूचना दिया हैछि, किंतु सुरेंद्र महांतीकर आदिम शतरूपा गल्प रे अधिक विस्तृत भाव रे नारीर गुण, नारीर धर्म, नारीर मानसिकता और पुरुषर मानसिकतार विभेदर कथा कुहा हैछि। तेबे आमर मूल प्रसंग को फेरी आसीबा ए झियो पाई कविता रे झियो को साधारण गोटे मानुषी सत्ता हिसाब रे ग्रहण करा जिबा सहित एक नित्य सृजनशील अस्तित्व बा आत्मा हिसाब रे मध्य ग्रहण करा जाई पारिबो। कवितार प्रथम अंश रु ही आमे आरंभ करिबा। प्रथम धाड़ी रु जीवाकू हेबो दूर बहु दूर, काहाकू मान करिछु झियो मोर सुना झियो मोर,
तो रुषा घर आगरे तोते अपेक्षा करुछि जीवन खोली दे कबाट आ जीवाकू हेब दूर बहु दूर जा मा तू परा घर करिबू घर। एठी डिक्शनरी देखिबा पई कोनोसी प्रयोजन नहीं, किंतु जो कथा गोटिए स्रष्टार गोटे पितार गोटिए अतीतर बाणी वर्तमान को प्रेरित करुछि, वर्तमान को जी कहूछि, एठी पिता हिसाब रे स्रष्टा हिसाब रे राजेंद्र पंडा अतीतर भूमिका रे अवतीर्ण एवं अतीत वर्तमान को कहउछंती जे भविष्यत पई तते जीवाकू हेब दूर बहु दूर। तेणु टार्गेट फिक्स नहीं, माने ये जेमिति 84 लक्षर जन्मांतर गोटे अपूर्णतारू पूर्णतर आड़कू यात्रा, अंधाररू आलोक आड़कू यात्रा, ए मृत्युरू अमरत्व आड़कू यात्रा। तेणु सेई दूरतार गार जदि आमे टाणिबा ताले सेई पर्याय रे गार टणा जाई पारिबो। एमिति नुहे एई जन्म जोठी मृत्यु रे लिभि जीवो सेई जागा रे ही माने जीवाको सेतिकी पर्यंत जीवाको पड़िबो से कथा कुहा जाऊ नहीं। एवं से जीवा बेले साधारण मानसिकता रे कुहा होची, जैसे कहउचंती काहाकू मान करिछु झिय मोर सुना झिय मोर, जहा माध्यम रे कविंकर स्नेह श्रद्धा ममता प्रतिफलित होईची। तापरे से कहउचंती तो रुषा घर आगरे तते अपेक्षा करुछि जीवन। तेणु जीवनर अर्थ होची कौन, जहा नित्य नियत शाश्वत, मृत्युर विपरीत सबु बेले आमे जीवन बोली बुझुछे, किंतु स्थूल शरीरर मृत्यु हुए, जीवन होची असरंती यात्रा, चिरंतन यात्रा। ये पहाच परे पहाच अतिक्रम करी आगकू जीव एवं जीवनर अर्थ ही होची कौन ना जहार विकास अछि, आहुरी अधिक उत्तरण अछि, आगकू जीव। तेणु जीवन अपेक्षा करिछि आउ ए रुषा घर को माने मान करिकी अतीत को बा एई वर्तमान को केवल जाबुड़ी धरिकी बसिले हेबो नाही। आमको आमर एई संकीर्ण परिचित ममत्व बोध को व्यक्ति को विश्व स्तर को उत्तोलित करने को पड़िबो। तेणु सामनारे जो सुरक्षार कबाट गुड़िक अच्छी जहाँ सामयिक भाव में आमको सुरक्षित करी रखुची, से कबाट को खोली देबा को पड़िबो। कबाट से कहउचंती खोली दे कबाट आ जीवाकू हेबो दूर बहु दूर जा मा तू परा घर करिबू घर। तेणु एठी जो घर करिबार कथा कुहा होची, जो सृजनशील सत्ता निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिबो, निज भितरु निजकू जन्म देबो, भविष्यत को जन्म देबो, साधारण भावरे आउ कहार वंश रक्षा करिबा पई निजकू समीध हिसाब रे उत्सर्ग करिदेब। कारण संसार रे खलील जिब्रानकर भाषा रे बापा एवं माँ माने होउछंती वास्तविक धनु आउ तार प्रत्यंचा गुण एवं संतान होउछंती तहिरे तीर। तांकर काम होउछि जे महाकाल लक्ष्य संधान करिवो, सेमाने ताकू छाड़ी देबे, तीर आगकू चली जीवो एवं धनुर गुण जो अच्छी तार हाँ प्रत्यंचा आ धनु जो रोची से पछरे ही रही जीवो। तेणु ताकू जाबुड़ी धरिबे नाही, तार गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि करबाकू जोटाकू से कहउछंती घर करिवो, से आगकू जीवो। तापरे गुरुत्वपूर्ण धाड़ी से उल्लेख करिछंती, कल्प वृक्ष हेली बोली भाबी नेबाटाई प्राय कल्प वृक्ष हेबा भाबी नेबू।
तेणु कल्पवृक्ष कहले आमे साधारणतः कौन जानिचे जे कल्पवृक्ष होउची जे आमर पुराण रे जो वृक्षर अपरिमित शक्ति अच्छी जार तले बा मूलरे छिड़ा हेई जेकोसी रकमर मानसिक जड़े करिबो कामना करिबो ताहा पूरण हेई जाए। तेणु कवि निज कन्या को कहउचंती जे कल्पवृक्ष परि तो निकट को साधारण परिवारर सदस्य जहा आशा करिवे ताहा तू जेते कष्ट पड़ू पछे पूरण करने को चेष्टा करिबू, कारण ताहा ही होउची कल्पवृक्षर धर्म। कल्पवृक्ष परि तो निकटरे जिए जहा आशा करिबो ताहा किपरि व्यर्थ हेबो नाही सेथिपाई तू प्रयत्न करिबू, सतर्क हेबू। तेबे तांकर जो वाक्य जे कल्पवृक्ष हेली बोली भाभी नेबाटाई प्राय कल्पवृक्ष हेबा बोली भाभी नेबू, माने तोर वास्तविक सामर्थ्य केते शक्ति केते तू से भाभी नेबू। वास्तव जीवन रे से कल्पवृक्षर सामर्थ्य कौन अच्छी हेई पारिबो न हेई पारिबो से भिन्न कथा, किंतु निजकू चेष्टा करिबू जे तोर चारिपटे बंचुथिबा कौनसी लोकर इच्छा अभिलाष कामना वासना जेपरी अपूरणीय न रहे। परवर्ती अंशर लाजकुड़ी बुदा परी मुदी होई सांकुड़ी जाई कुजी होई रहिबु काहींकी। ये होची साधारण नारी साधारण मनीषर जीवन शैली मानसिकता एवं आमे भारत वर्ष रे झील को झीर प्रतिशब्द हिसाब रे मध्य लज्जा आभूषण बोली ग्रहण करि नैचे। गोटे समय थिला से समयर सामाजिक जीवन पद्धति हुए तो ताहा तांकू संभ्रम तार चरित्र हिसाब रे गढ़ी तड़ी थिला, किंतु आमे जेते बेले सृजनशील आत्मार कथा कहूचे आधुनिक जुगरे प्रत्येक मनीषर साधारण धर्म होची निजकू निज भितरु उन्मुक्त करिबा जन्म देबा एवं सेई जन्म देबा को हेले से निजकू संकुचित करिबो नाही, संकीर्ण हेई रहिबो नाही। जेमिति लाजकुड़ी लतार दीटा धर्म खूब संवेदनशील सामान्य माने फुंकी देले छुई देले बुझी हे जाए। तार अर्थ बुझी हेबार अर्थ दुई प्रकार रे आसीबो, निजकू सुरक्षित संकीर्ण करि देबा एवं ग्रहणशीलता को बंद करि देबा। तो सेई जगह रे से कहउचंती जे बुदा लाजकुड़ी बुदा परी मुदी होई सांकुड़ी जाई कुजी होई रहिबु काहींकी, माने निजकू संकीर्ण गेंडा कइंच जेमती निजकू खड़पा भितरे पुरई देकी संकीर्ण करि दिए, एठी गेंडा कइंच से प्रतीक देई नाहंती, से देइछंती कमल लाजकुड़ी लता परी निजकू मुदी देबु नहीं कि संकुड़ी जाई कि कुजी हेई रहिबु नहीं। छुआ बाजिबा मात्रे के ठिया हेबु सीधा हेई। तार अर्थ होची जे जो कालखंड रे द्वितीय विश्वयुद्धर परवर्ती समय रे आमे जो जीवन टीए से नारी हेई पारे, सृजनशील व्यक्ति हेई पारे, सत्ता हेई पारे एवं राजेंद्र पन्नांकर तांकर झियो हेई पारे। से कहउछंती बाह्य कौनसी रकमर स्पर्श आघात पाइबा मात्रे संकीर्ण हेई जबु नहीं, पछकू घुंचीबु नहीं, सामना करिबु, छिड़ा हेबु सीधा हेई, तरु परी पल्लवीबु। तेणु तोर विकासर मार्ग प्रशस्त, संकुचित न करिकी पल्लवित हेबु, परिवर्धित हेबु, विकसित हेबु, मेली देबु फूल मेढ़ फल भार पक्षी बसा डाल डाल पुणी किछि कंटार संभार मेली देबु
देबु आउ दियाइबु दे पथा दे पद बोलिबु। तेणु निजको कौन करने को हब अधिकरु अधिक विस्तार अधिकरु अधिक विकास माने पूर्णरु अधिक पूर्णतर ताकू हेबाकू पड़िबो। तरु परी पल्लवीबु फूल फल रे लदी हेई जीवो एवं तोर डाल रे पक्षी माने पक्षीर कलरवरे माने से सांगीतिक परिवेश सृष्टि हेबो। हुए तो बसा बांधिबे पक्षी बसा डाल डाल पुणी किछि कंटार संभार हेई पारे निजर सुरक्षा पाई निजर आत्मरक्षा पाई से गछरे कंटा मध्य हेई पारे। मेली देबु देबु आउ दियाइबु दे 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 पद बोलिबु। तेणु जीवनर धर्म हेई जीव जो माने माने निज जदि गछ भी हेबो डाल भी हेबो ताहले अधिकरु अधिक निजकु समर्पी देब उत्सर्ग करी देब। एई शिक्षा जो माने तोर निजर सृष्टि हेबे सेमानंकु मध्य तते देबाकू पड़िबो। तेणु उत्सर्ग ही भारतीय जीवनर मूल कथा। तेन त्यक्तने भुंजिथा निजको उत्सर्ग करिदेले ही सबु किछि मिलिबो बोली जो उपनिषदर बाणी अछि सेई कथा को ही जेमिति कवि तांकर झियो को निजस्व भाषा रे कहउचंती देबु आउ दियाइबु दे पद बोलिबु। तो आकाश रे शकुन उड़ीबे शकुन रहिबे डेणा फड़केई लहु लुहाण हेबु केबे तो महु मुहाण हबु। तेणु 2 नंबर अंश रे से पुणी कहउछंती जो सृजनशील सत्ता जो झियो एक भविष्यतर उज्जवलतर समृद्धतर अधिक ज्योतिर्मय आलोकित जीवन बंचिबाकू जाउची तार आकाश रे तार भविष्यत रे तार जीवन रे हुए तो भयंकर शकुन माने डेणा फड़ फड़ करी उड़ीबे। एमिति की सेमिति शकुन माने सेमिति अपशक्तिर आघात रे लहु लुहाण मध्य हेई पारे। माने कवि माने कविंकर कन्या बा जहाकू एठी झियो बोली संबोधन करूचंती बा जो सृजनशील सत्ता निज भितरु नुआ किछि सृष्टि करिबाकू चाहूछि तार जीवन एते सोजा नुहे एते सरल सड़ख नुहे। तार भाग्य आकाश रे केते बेले भल अछि तो केते बेले मंद अछि केते बेले से लहु लुहाण हबो एवं केते बेले पुणी महु मुहाण हेबो। एठी लहु लुहाण को जदि जंत्रणार विषाद व्यथा वेदनार प्रतीक हिसाब रे निया जाई पारिबो ताहले महु मुहाण को आमे आनंदर आलोकर उल्लासर समृद्ध बा मंगलर अर्थरे संकेत भावरे आमे नेई पारिबा। तापरे पुणी कविंकर वाक्य होउची केते सरागरे रांधी तू परसी थिबा सुआदिया तियण को थू थू करिदेले प्रियजनटीए कह चापी स्मित खेलाइबू। ये होउची भविष्यतर एक शंकाग्रस्त जहार संपर्क रे आमे संदिहान जानी नाहु से जीवन कौन हेई पारे। तेणु जो भविष्यत आड़कू से जाउची एठी साधारण प्रतीकटीए से कहउचंती झियो बाहा हेई कि सासू घर को जाउची। एठी साधारण बहुर कर्तव्य हिसाब रे
निजर सामर्थ्य शैली मुताबक सुस्वादु व्यंजन प्रस्तुत करिकी से परसी देव। तेणु से निजे रांधिकी परसी देइथिबा सुआदीय तियण को थू थू करिदेले प्रियजनटीए जे सेमाने ताको प्रत्याख्यान मध्य करिदेबे। आमे कवितार जदि भिन्न अर्थरे नेबा जो कथारे कहूतिली झियो को जदि जणे सृजनशील व्यक्ति हिसाब रे स्रष्टा हिसाब रे ग्रहण करि निया जाय से रांधी परसी कौन देव कवि हेइथिले कविता देव चित्रकर हेइथिले सुंदर चित्रटीए देव जदि गाल्पिक होइथिबो गल्प देव औपन्यासिक हेइथिले उपन्यास नाट्यकार हेइथिले नाटक अभिनेता हेइथिले अभिनय ये तो तार सृष्टि मध्यरे निजकू अभिव्यक्त करे। तेबे सेही सृष्टि को जदि पाठक दर्शक गराख प्रत्याख्यान करि दिए से निजर सर्वस्व देकी जो खाद्यटीए प्रस्तुत करुची आमे कहूचे कवि निजर अंतरर समग्र निर्यास देकी तार रक्त मांस मेद उपलब्धि सबू को निगाड़ी शब्द द्वारा रंग द्वारा जहा किछि सृष्टि करुची हुए तो तथाकथित आपणार माने जदि ताकू प्रत्याख्यान करि दियंती ताकू थू थू करी फिंगी दियंती ताहले जने लेखक हिसाब रे कवि हिसाब रे एवं राजेंद्र पंडांकर भाषा रे तांकर झियो जहा पई कविता लेखुचंती बोली कहउचंती से तांकर वाक्य होची जे कह चापी स्मित खेळाइबु अंतर भितरे निसंदेह तोर दुख हो पारे किंतु तते हसीबाकू पड़िबो कारण जीवन एते सजा नुहे हमर चारिपटर तथाकथित आत्मीय किंबा परिचित पृथ्वी प्रत्येक मुहूर्त रे हुए तो आमको रक्ताक्त करिबा पाई आघात करिबा पाई व्याकुल सेठू पुणी तांकर बाणी होची से लेखुचंती जे अमृत गिनाकतर विष हेबो नाही झियो अमृत तो केबे ओइठा हुए नाही झियो। तेणु वास्तविक निजर ध्यान धारणा साधना तपस्या श्रद्धा देकी जहा किछि सृष्टि करिछि जहा एठी अमृतर गिना हिसाब रे से कहउछंती जे ए सृष्टि कदापि विषमय हेबो नाही प्रत्याख्यान करिदेला परे मध्य ताहा कदापि तमे जानिथिबो अमृत केबे विष हेबो नाही एमिति कि ए अमृत केबे ओइठा हुए नाही ओइठा हेबो मध्य नाही। तेणु एई जो सृष्टि माने केवल खाद्य द्रव्यर कथा नुहे जहाँ रोषेई करले गिनारे अमृत आमे याकू कवितार कथा मध्य कहिबा गल्पर कथा कहि परिबा नाटक ठारू आरंभ करी जे कोनसी सृष्टि माने आमे 6 माण 8 गुण जने पढ़ी देछि बोली ता ओइठा हो जाइछि कि आमे आज आम हिसाब रे पढ़िले तार नूतन अर्थ नूतन ऐश्वर्य नुआ दृष्टि तन्मध्यरु लाभ करि परिबा। सेमिति रामायण महाभारत जेते सबू जो कालजयी क्लासिक सबू सृष्टि हेछि सबू भितरे सेमिति अमृत अछि ना ताहा केबे विष हेछि किंबा ओइठा हेछि। तेबे सेई जगारे से कहउचंती जे यज्ञ तम देखि समर्पिबु तू जहाकू समर्पिबु जिए सेथि पई यज्ञ ताकू ही एई अमृत देबु आउ जदि राक्षस को देई दो ताहले ए सृष्टि रो परिणाम कौन हेबो आमे पुराण रे जानी छे जदि राक्षस को अमित शक्तिशाली करी दिया जाए से कौ रकमर उदंड नृत्य रे पृथ्वी को थरहर करिवे एवं आमे महिषासुर ठारू रावण बाट देकी अनेक कहानी ए बाबद रे जानी छे। तेणु यथार्थ अमृत यथार्थ ज्ञान यथार्थ ज्योति आलोक यज्ञतम लोकंक हाथ रे ही परसी देबु जहाकू से कहउचंती जे समर्पी देबु।
आज एतिकी थाउ आसंता काली क्लास रे तार पर ठारू आपण माने चाहिए जेते सब आलोचना समालोचना भिन्न बई देखिकी पढ़ी पारिबे जानी पारिबे कमेंट रे मध्य लिखि पारिबे जे मु जेमिति कहूची ता भूल भी हेई पारे किंतु देखिबे एई दृष्टिकोणरू मध्य सत्य को देखा जाई पारिबो कारण सत्यर महिमा होउची जे दर्पण भलिया को दृष्टि रे आमे ताकू देखिबा सेही अर्थ ही ता मध्य रे प्रतिभात हेबार संभावना रहुची कारण मूल कथा वर्णना नुहे व्यंजना तेणु अंतर्निहित अर्थटिकू जदि आमे जेते रु जेते अधिक भल भाव बुझिबा मु भाबुची ए कविता पढ़िबा आलोचना करिबा अधिक अर्थपूर्ण हेई पारिबो सफल हेई पारिबो तेणु कमेंट रे निसंदेह लिखिबे। धन्यवाद।